हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z GKYMK पर। आज की क्लास में हम करेंगे मारकंडा नदी। इससे पहले हमने कुछ हरियाणा की कुछ महत्वपूर्ण नदियां कर ली, जिनमें हमने की है यमुना नदी कर ली भाई, सरस्वती नदी कर ली और घग्गर नदी कर ली। तो आज की क्लास में हम करेंगे मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है और कहाँ कहाँ बहती है। आज इस नदी के बारे में हम जानेंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे भाई मारकंडा नदी। कौन सी नदी? मारकंडा नदी। ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखेंगे भी जो मारकंडा नदी है ये कहाँ से निकलती है और किस क्षेत्र में हरियाणा में इंटर करती है। तो मारकंडा नदी यहाँ से हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है जिसका नाम है धरतीधर। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के धरतीधर से निकलती है और अंबाड़ा में इंटर करती है। हरियाणा के अंबाड़ा जिले में इंटर करती है और अंबाड़ा जिले में किस स्थान से इंटर करती है? वो है काला अम्ब नामक स्थान से जो मारकंडा नदी इंटर करती है। यह नदी हरियाणा के अंबाड़ा से कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में इस प्रकार यहाँ पर एक पिहोवा नामक स्थान के नजदीक अरुणे नामक स्थान पर एक सनीस का झील है, उसमें आकर मिल जाती है। कौन सी नदी? मारकंडा नदी। ठीक है भाई। यह नदी सुनो, यहां पिहोवा के नजदीक के पास अरुणे नामक स्थान पर, क्या नाम है भाई? स्थान का नाम है अरुणा गांव है। अरुणा गांव में यहाँ झील का नाम है, उस झील का नाम है सनीसा झील। तो देखो, जो मारकंडा नदी है हिमाचल प्रदेश के धरतीधर से निकलती है और हरियाणा के अंबाड़ा जिले में मारकंडा नदी हरियाणा के अंबाड़ा जिले में एक स्थान है काला अम्ब, वहां से इंटर करती है और अंबाड़ा से कुरुक्षेत्र में पिहोवा के नजदीक एक अरुण नामक स्थान है जहां पर सनीसा झील में मिल जाती है। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ लिखते हम हरियाणा नदी का उद्गम कहाँ से भाई? यह हिमाचल प्रदेश के धरतीधर से है। और हरियाणा में कहाँ से इंटर करती है? हरियाणा में इंटर करती है अंबाड़ा का कौन सा स्थान भाई? अंबाड़ा का है काला अम्ब नामक स्थान से कहाँ इंटर करती है? हरियाणा में इंटर करती है। और यह किन किन जिलों से गुजरती है? तो ये अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र से गुजरती है। और यह नदी कहाँ पर किस में मिल जाती है? तो यह नदी पिहोवा के नजदीक अरुणा नामक स्थान पर अरुणा गांव है। अरुणा गांव में कहाँ मिल जाती है भी? सनीसा झील है। सनीसा झील में लुप्त हो जाती है, सनीसा झील में मिल जाती है। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश से उद्गम स्थल है, धरतीधर नामक स्थान से अंबाड़ा में इंटर करती है। अंबाड़ा के काला अम्ब नामक स्थान से इंटर करती है भाई। ठीक है। किन किन जिलों में जाती है? हरियाणा के अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र में जाती है। और यह कहाँ पर मिल जाती है? तो ये पिहोवा के पास अरुणा नामक गांव में सनीसा झील में लुप्त हो जाती है। इसके बाद अगली नदी करेंगे हम टांगरी। अब करेंगे हम कौन सी नदी भी? टांगरी नदी।
अगली नदी है टांगरी नदी। ठीक है भाई, टांगरी नदी यह कहाँ से उद्गम है भी, इसका उद्गम स्थल टांगरी नदी यहाँ कहाँ से, पंचकुला से इस प्रकार चलती है भाई, पंचकुला से चलती है और यह अम्बाड़ा के यहाँ मुलाना नामक स्थान पर, यहाँ स्थान का नाम है मुलाना। मुलाना में किस नदी में मिल जाती है भाई, ये मारकंडा नदी मिल जाती है। कौन सी नदी है भाई ये नदी का नाम है टांगरी। ठीक है भाई, तो देखो टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, यह है पंचकुला, पंचकुला के मोरनी हिल्स से, मोरनी हिल्स या मोरनी की पहाड़ियों से। किस नदी का उद्गम स्थल है भाई, यह है पंचकुला, और इस पंचकुला से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, टांगरी नदी का। कौन सी का, टांगरी नदी का पंचकुला से उद्गम स्थल है। यह किन किन जिलों में प्रवाहित होती है, बहती है, तो यह पंचकुला और अम्बाड़ा, पंचकुला और अम्बाड़ा में बहती है। और यह पंचकुला के बाद अम्बाड़ा, और अम्बाड़ा में एक मुलाना नामक स्थान है, अम्बाड़ा में मुलाना, अम्बाड़ा में मुलाना नामक स्थान पर किस में विलीन हो जाती है, मिल जाती है, तो यह मारकंडा नदी में मिल जाती है। किसमें, मारकंडा में, मारकंडा नदी में मिल जाती है भाई, मिल जाती है। ठीक है भाई, यह किसकी सहायक नदियां है, यह किसकी सहायक नदी है टांगरी, यह है मारकंडा की, मारकंडा की सहायक नदी। ठीक है भाई, अब देखो एक बार पुनः, टांगरी नदी का उद्गम स्थल पंचकुला, मोरनी हिल्स यहाँ से है। ठीक है भाई, यहाँ से ये कहाँ पर जाएगी, पंचकुला, पंचकुला से अम्बाड़ा, अम्बाड़ा में मुलाना नामक स्थान है, कहाँ मिल जाएगी, मुलाना नामक स्थान में मारकंडा नदी में मिल जाएगी। तो ये किन किन जिलों से प्रवाहित होती है, पंचकुला, अम्बाड़ा। अम्बाड़ा में किस स्थान पर मिलती है, ये मुलाना नामक स्थान पर मिलती है। अम्बाड़ा में किस नदी में मिल जाती है, मारकंडा में, मारकंडा नदी में मिल जाती है। मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन सी है भाई, टांगरी नदी मारकंडा नदी की सहायक नदी है। अब देखेंगे हम अगली नदी चेतांग नदी, एक बार इसे नोट कर लो भाई। हाँ देखो भाई, चेतांग नदी, कौन सी नदी, चेतांग। चेतांग नदी शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। उद्गम स्थल कौन सा भी, शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। और यह किसकी सहायक नदी है भाई, शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है, और यह घग्गर नदी की सहायक नदी है, घग्गर नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी। और ये किस नदी में आकर मिल जाती है, घग्गर नदी में, घग्गर नदी में मिल जाती है भाई, घग्गर नदी में मिल जाती है। अब देखेंगे अगली नदी, इसमें यही इतनी इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि यह प्राचीन काल में बहती थी, आज के समय पर यह नदी लुप्त हो चुकी है। अगली नदी भी राक्षी, राक्षी नदी। ठीक है भाई, राक्षी नदी कहाँ से उद्गम स्थल है, यह भी शाहपुर गांव बिलासपुर से। राक्षी नदी कहाँ से उद्गम स्थल है, शाहपुर गांव यमुना नगर। ठीक है भाई, राक्षी नदी शाहपुर गांव यमुना नगर से इसका उद्गम स्थल है। और यह नदी लाडवा में चेतांग नदी में आकर मिल जाती है, लाडवा कुरुक्षेत्र में। यह नदी किसकी सहायक नदी है, चेतांग की सहायक नदी। ठीक है भाई,
ये किस नदी में आकर मिल जाती है? चेतांग में। किस स्थान पर आकर मिलती है? लाडवा। लाडवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई, देखो एक बार दोबारा। चेतांग नदी शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। घग्गर नदी की सहायक नदियाँ हैं। यह नदी घग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है भाई, इसका इतना ही है, इतनी इम्पोर्टेंट है। आगे है राक्षी नदी। राक्षी नदी शाहपुर यमुनानगर से निकलती है। ठीक है भाई, और किसकी सहायक नदी है? चेतांग की। चेतांग में कहाँ पर आकर मिलती है? लाडवा नामक स्थान पर मिलती है। लाडवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर इस प्रकार ये शिवालिक पहाड़ी से चेतांग निकलती, इस प्रकार ये यहाँ पर लाडवा नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। किसमें? चेतांग में। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। कल की क्लास में हम करेंगे भाई दक्षिण हरियाणा की महत्वपूर्ण नदियाँ। आज की क्लास में जितनी महत्वपूर्ण नदियाँ थी वो हमने कर ली है। इससे पीछे की जो क्लासें हैं उन क्लासों में हमने हरियाणा की महत्वपूर्ण नदियाँ, यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, ये नदी की है। और आज की क्लास में हमने की है मारकंडा, टांगरी, चेतांग, राक्षी, ये नदियाँ की है। हरियाणा की, उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ आज की क्लास में हमने कवर कर दी है। कल की क्लास में हम क्या करेंगे? कल की क्लास में हम हरियाणा के दक्षिण हरियाणा की नदियाँ कवर करेंगे। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो आप हमारी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।